और फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम। एक उल्हाना दिया भगवान को कि वह जहरीले नाक पे तो बड़े प्यार से पैर रखे और खूब उसकी तपन को दूर किया। क्या हम नाक के बराबर भी तेरे अपने नहीं थे? अब जो महापापी था, जहर से विष से भरा हुआ था, उसके तो तेरे मस्तक पर रख दिया और हमारी छाती पर भी नहीं रखना चाहता। जो हम जन्म जन्मांतर से अपनी जो वासना लेकर के हम इस चक्र में घूम रहे हैं, बार बार वो स्त्री बनते हैं, हम वैसे ही रहे कि कर्ण कुचे सुने क्रंद क्षयम। हमने तो सोचा था कि हमारे कुचेश, हमारे कुचों पर, वक्षस्थल पर तू अपने चरण रख देगा, हमारे स्तनों पर, हमारी छाती पर तू अपने चरण लगा देगा, तो ये वासना हमारे वक्षस्थल की शांत हो जाएगी और हम निर्मल हो जाएंगे। तुम क्या ये समझते थे कि हम वासना के लिए आए हैं? यहाँ पर सुखदेव जी का उत्तर उन्होंने हवावा दिया। भक्ति जो भगवान से प्यार करता है वही जानता है कि वो किस भाव से प्यार करता है। न व्यास जी जान सकते हैं, न सुखदेव भी जान सकते हैं, फिर मैं तो नरक का प्राणी हूं, मैं जान ही कैसे सकता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे। 11वें श्लोक में फिर चरणों की दुहाई दी कि चल से पशुन और नलन सुंदरम नाथते पदम। चलस यदि व्रजाचार्यन पशुन, जब पशुओं के पीछे तुम्हारे चरण चलते हैं चराने के लिए, तो कमलनी के समान जो सुंदर चरण है, नलन सुंदरम कमलिन सुंदरम, कमलनी के समान जो तुम्हारे सुंदर चरण हैं, और शिलेत्रनांकुरई, वहां के कांटों पर और उस तिनकों पर चल करके वो घायल हो जाते हैं। तो प्रभु हमारा मन व्याकुल हो जाता है कि इतने कोमल चरण और घास और कांटों के तिनकों पर कहीं घायल न हो जाए। हम तो उन चरणों की सेवा के लिए तेरे पास आए थे। कहने ये समझा कि हम जाल भाव से आए हैं और तुम अंतर्ध्यान हो गए, हमें वियोग दे दिया, संयोग की जगह पर हमें मिलन की जगह पर तुमने छका दिया। प्रभु ये शिकायत कर रही प्रभु नहीं है उस समय, अंतर्ध्यान, तुम अंतर्ध्यान हो गए हो। प्रभु कैसी आपकी लीला है। और 13वें श्लोक में कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम और धरणि मंडनम धेयमापदी, ये तेरे चरण तो आभूषण है इस पृथ्वी के। और चरण पंकजम संत मंचते, हमें शांति प्रदान करते हैं तेरे चरण। शांति तो अनेक प्रकार की होती है। तो भगवान से गोपियों ने प्रेम जो किया है वो जार भाव से, पति भाव से नहीं किया, छल भाव से नहीं किया, वासना के भाव से नहीं किया, अभी तो अपनी वासना को समाप्त करने के भाव से किया कि उनके ये चरण हमारे वक्षस्थल पर पड़ जाएं। क्योंकि बड़ी विदुषी थी, बड़ी ज्ञानी थी, लेकिन संसार ने, योगी जनों ने यही समझा। और 19वां जो अंतिम श्लोक है कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम भीता सनई प्रियदधिमय कर्कशेषु और तेनाटवी मटसि व्यथितेन किंचित पूर्वादमी भ्रमते धीर भवदायुषाम। जब ये कहा है कि प्रभु ये जंगल में तेरे चरण जब पड़ते हैं तो मैं मालूम है कि हमको चैन नहीं पड़ता है ब्रज में। तुम जाते हो गोचारण के लिए और हम तड़पती हैं अपने गांव घूस में, अपने वृंदावन में, घरों में, और इस उद्देश्य से नहीं तड़पती हैं। सारा संसार, सारे पद, सारी लीलाएं, सारे भगवान के भक्त तो यही कहते हैं कि गोपियां उनकी याद करती रहती थी। और याद का हम और आप अर्थ ये लगाते हैं कि वो उनसे मिलन की कामना के लिए, उनसे काम भावना के लिए प्यार करती थी। और गोपियां तो स्वयं खंडन कर रही हैं। गोपियां झूठ कैसे बोल सकती हैं भगवान के लिए? और जब झूठ बोलती हैं तो फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, फिर उनके पास आएंगे नहीं। झूठे के पास तो आते नहीं है, वो नहीं आते झूठे के पास। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु
अभीता शनै प्रिय ददे मय कर्कशेषु, हम भयभीत हो जाती हैं कर्कशेषु कि ये कर्कश जितने भी कांटे हैं जो जंगल में होते हैं, और तू नंगे पांव जाता है क्योंकि रुपाने नहीं पहने होते आप, तो हमें चैन नहीं मिलता कि आएंगे तो तुम देख लेना आपकी बात तो ऐसे जंगल में गए होंगे कि वहाँ पर खून खुनारे पैर लेकर के आएंगे, पैर उनके कितने कट पिट जाएंगे। इस चिंता में हम तड़प रहे रहते हैं। गते नाटवी मट से तद व्यक्ते न किंचित, फिर हमें व्यथा क्यों नहीं होगी? हमें तो व्यथा होगी ही होगी। तो आदरणीय भक्तों, जो गोपियों का प्रेम है भगवान से, उसमें उस प्रकार का कोई भाव नहीं है। जब भगवान ने मनोदशा गोपियों की जानी कि ये गोपियां तो कितनी उच्च विचार रखती हैं, और मैं ये समझ बैठा कि ये मेरी अवज्ञा कर रही हैं, ये मेरे साथ वासना में संबंध स्थापित करना चाहती हैं, इसलिए हाव भाव में इतनी मस्त हो रही हैं। भगवान का तो ज्ञान उन्होंने धूल में उड़ा दिया उन गोपियों ने। भगवान की सोच थी वो बिल्कुल विरुद्ध साबित हुई। अंततः तो भगवान को प्रकट होना पड़ा, और भगवान प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उनको सांत्वना देते हैं, और कई प्रश्न करती हैं गोपियां, उनको उत्तर भी देते हैं भगवान। और ये पूरी तरह से जब सिद्ध हो जाता है गोपियों का मन निर्मल है, वासना में नहीं है, प्रेम भाव से, पति भाव से, जात भाव से नहीं बज रही हैं, फिर भगवान का महाराज होता है। भगवान उतने ही रूप बनाते हैं जितने की गोपियां थी, और प्रत्येक के साथ एक एक होकर के उनके साथ नृत्य करते हैं, उनको आनंद देते हैं, और उनके वक्षस्थल पर अपने चरण रखते हैं, और सदा सदा की तपन उनकी जो वासना की थी उसे शांत करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का हर कीर्तन और अब भगवान की अनन्य लीला आपके सामने होंगी। एक भजन सुंदर सा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तेरी अखियाँ में जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ में जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ में जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी।
भगवान और भक्त के बीच में जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान भी उन इच्छाओं को, उन पवित्रताओं को नहीं जान पाता, क्योंकि प्रभु भी गोपियों के उस भाव को वैचित्रपूर्ण भाव समझ करके, भिन्न भाव समझ करके अंतर्धान हुए। लेकिन गोपियों ने यह सिद्ध किया कि प्रभु ऐसा नहीं है, अपितु ऐसा है कि हम भटक रही हैं इस संसार में, 84 लाख योनियों में जिन्हें कितने हमने जन्म लिए हैं, हम तो तेरे चरणों की पुजारी बनने के लिए आई हैं। और उन चरणों की पूजा में हमने देखा है कि ये चमत्कार हैं। इसलिए एक गर्ग संहिता लिखी है गर्गाचार्य जी ने, उसमें बहुत सुंदर सा इतिहास आता है। और उस इतिहास में दुर्वासा जी एक बार ब्रज में पधारे। दुर्वासा जी गोपियों के गुरु हुआ करते थे, बोले वृंदावन बिहारी लाल। गोपियों उनको अपना गुरु मानती थी, उनसे शिव मंत्र की दीक्षा गोपियों ने ले रखी थी। भगवान तो इष्टदेव थे, उनके सखा थे, उनके प्रेमी थे, उनके अपने थे, किसी के बालक थे, किसी के कुछ थे। जब दुर्वासा जी आकर के दुर्वासा टीले पर ठहर गए, ये पानी गांव के पास में अभी दुर्वासा टीला है, बिल्कुल लगा हुआ, वह मंदिर भी बना हुआ है भगवान का और दुर्वासा जी का। तो वहां पर बीच में यमुना है और दूसरी पार इधर वृंदावन में है, दूसरी पार दुर्वासा जी ठहरे हुए हैं। यमुना में लबालब जल बहता था, प्रकृति बड़ी शांत थी, वन उपवन हरे भरे सब हो रहे थे, प्रकृति का वातावरण बड़ा सुंदर था। और जैसे ही गोपियों ने ये सुना कि दुर्वासा जी पधारे हैं और गुरुदेव जी आए हैं और कुछ उनके शिष्य भी उनके साथ आए हैं, तो बड़ी व्याकुल हो गई। और व्याकुल होने के बाद में उन्होंने अपने गुरुदेव की भेंट के लिए, पूजा के लिए बड़े बड़े पुआ बनाए। जो पहली बार गुरुदेव आए थे, कभी तीर्थ में मिली थी उनसे, तो तीर्थ उन्होंने दीक्षा ले ली थी, उनसे धर्म अब गुरु मंत्र ले लिया था, गुरु बना लिया था। तो पुआ बनाए हैं, बड़े मोटे मोटे माल पुआ, ये सब सुंदर, गायों की कोई कमी नहीं, माखन की कोई कमी नहीं, दही पूरा सब कुछ सामग्री सजाई हैं। और अपनी मटकियों में, टोकरों में भर भर करके, छकड़ों में भर भर करके गोपियाँ आई। भगवान ने सोचा, कन्हैया ने सोचा, मेरे कृष्ण ने सोचा, नटखट गोविंद ने सोचा कि आज गोपियाँ सवेरे से सवेरे 4 बजे से ये सब कर क्या रही है। सुबह सुबह से चूल्हे चलना शुरू हो गए और सब एक दूसरे के साथ मिलकर के, बड़ी हैं बूढ़ी हैं, और ये बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। आज ये पकवान हमें खाने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं, कोई किसी से बात नहीं कर रही है। तो वो यमुना के तट पर एक कदम के वृक्ष पे आकर के अपने ग्वाल बालों को लेकर के खड़े हो गए और एक डाली पे चढ़ करके अपना खेल खेलने लगे। भगवान की तो लीला बड़ी अपार है ना। अब गोपियाँ अपने सिर पर टोकरों में अपना अन्न जल और मूल पुआ जो सब, कन्हैया कृष्ण जी एक कनुआ जैसा जिसका नाम जो लेती थी, बोले कि इस मालटाल को लेकर के आज जाकर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम। तो इस ब्रज में हमारे गुरु जी आए हुए हैं, अब कहाँ आए हैं कि वो वहीं ठहरे हुए हैं यमुना पल्ली पार, उन्हीं के लिए ये हम सुबह से लग रही हैं। और गुरु जी को हमें भोग लगाना है और सब खिलाना है, जाकर के देना है भेंट पूजा। जैसे जैसे तो गुरुदेव आए हैं, कुछ दान दक्षिणा सब कुछ हमने देंगे, जाएंगे। पर कन्हैया एक बड़ी दिक्कत है इस सब में। कि क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो तुम और क्या मदद करोगे हमारी? ये यमुना जो बाढ़ आ रही है, ये इतना पानी बढ़ रहा है, देखो हम तो डूब जाएंगे, ये पुआ पुआ सब इसी में बह जाएंगे। कोई ऐसा उपाय हो कि उससे हम अपनी पल्ली पार चले जाएं और अपने गुरु जी को कुछ ये सब सामग्री भेंट कर दें। कन्हैया मुस्कराए, कृष्ण जी भगवान मुस्कराते हैं। तो बोले कि उपाय क्या है? बस इतना है कि तुम उनसे कह दोगी, यमुना मैया से ये कह देना कि अगर श्री कृष्ण ने सदैव ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और परिस्थिति की तरफ भी कभी आंख उठा करके भी न देखा हो, तो यमुना मैया जगह दे दे, मार्ग दे दे, रास्ता दे दे, कह देना। कुछ तो हंसी, कुछ मुस्कराएंगे, कल परसों को झमाझम करके चुकी हमारे संग दास कर रहे।
और ऐसी ऐसी आँख चलाई, ऐसे ऐसे नैन चलाए, ऐसे ऐसे सहन चलाए और ऐसे ऐसे पहन कही और रुलाया दो। फिर हमने स्तुति वंदना करी तब कहूँगी आगे बजमारो प्रकट हो। हमारे लिए बजमारी की जिम्मेदारी है। अब बेचारी करेगा मरता क्या न करता। बोली कि देगी देगी यमुना मैया, भैया कैसो जो बहे वो बह जाए, वो जो भी वो रह जाए, वो गुरुदेव को दर्शन करने ही आन ली बेचारी गोपियों ने कि आखिर गुरु जी से मिलना ही हमें। तो वो तुरंत वहाँ से जाती हैं और यमुना के तट पर खड़ी होती हैं, लेकिन तमन्ना लहर हिम्मत नहीं पड़ रही कि पाँव जमाना और तेजी के साथ बहाव है। जैसे हरिद्वार की लहर में होता है वैसे किसी जमाने में यमुना में था। तो भारत सरकार चाहे तो अभी वैसे ही बहाव तेज कर सकती है, वैसा ही से पवित्र कर सकती है, लेकिन चाहे तो ना बोली वृंदावन जाए लाल की। तो यमुना तट पर खड़ी हो गई। कृष्ण जी याद आए और कृष्ण की बात कहो कि यमुना मैया, श्री कृष्ण ने सदैव ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, श्री कृष्ण ने कभी भी किसी नारी की तरफ ना होता करके न देखी हो, तो तू मैया हमें चलने की जगह दे दे। और जितना ये तो कहना हुआ और सोई यमुना में धीरे धीरे लहरें शांत होने लगी और जल बिल्कुल और घुटने जल हो गया। और घुटने जल में बड़े आराम से कुटुम कुटुम खड़ा में बड़े आराम से गाती बजाती हुई गोपियाँ दुर्वासा जी के पास पहुँच गई। दुर्वासा जी के पास पहुंची, उन्होंने सब सामग्री दुर्वासा जी के सामने रख दी। अपने आसन पर बैठी हुए, मूंज का आसन है, चेला बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर भगवान वस्त्र पहने हुए हैं, हर कीर्तन चल रहा है, दुर्वासा जी आनंद ले रहे हैं। गोपियों ने उनको दंडोती लगाई, उनको माथ पर झुकाया, कोई लंबी लंबी लेट करके प्रणाम किया और गुरुदेव को अपनी पुरानी संस्मरण गुरुदेव कि ठीक ठाक तो ठीक है, आपकी कृपा है गुरुदेव कि ये सब क्या है, ये तुम जो लाई हो मेरे पास कि महाराज बहुत दिनों से आए, कुछ अपने हाथों से हमने पुआ बनाए हैं, मालपुआ बनाए हैं, ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें, जलेबी हैं, इमरती हैं, बालूशाही हैं, वो जो 56 प्रकार के व्यंजन। और मटकिन में ये इनमें क्या है कि इनमें गोरस है, प्रभु मक्खन है, गुरुदेव थोड़ा पालेंगे तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। अगर गुरुदेव किसी के घर पर अगर थोड़ा सा भी खा लेते हैं किसी घर का, तो उसके एक प्रकार से पापों को खा लेते हैं। इसलिए गुरुदेव कभी जाएं तो कोशिश कीजिए कि गुरु जी खा लें। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की। दुर्वासा जी मुंह फुला करके बोले कि देखो देवियों, तुम मेरी शिष्या और आई हो, मैं तो कभी अन्न खाता हूँ, मैंने तो अन्न को कभी आज तक देखा ही नहीं ना कभी। मैं तो दूब घास उखाड़ करके लाता हूँ मेरे चेले, और वो दूब घास घोटी जाती है, पीसी जाती है, कपड़े में निचोड़ी जाती है, उस धूप घास का जो हरा हरा आसब होता है मैं तो उससे पीता हूँ। इसीलिए मेरा नाम दुर्वासा भी है कि दूब घास का आसब पिए, जो हरी घास की खूब मिल जाती है हमारे। महाराज जब उदास होने चाहिए, सवेरे तो 4 बजे से जगी और 10 बजे तक करिए चलाई और वेदनादन जीती और नई नई मटका और सब लेके आई हैं, निराश हो जाते हैं। कि उनको निराश देखा गुरुदेव ने कि देखो एक चीज हो सकती है, गुरु चेतन बोले मन लगे आओ चीवन को। आपस में शिष्य लोग कहने लगे कि गुरु जी देखो, अगर ना है तो खोल के तो देख ले, उस समय खोलेंगे सुगंध उठेगी तो शायद गुरु जी का मन करे आवे, प्लेट में लगा के तो रखो पहले, गुरु जी तो ना करते ही रहेंगे। तो उन्होंने खोलने की कहा, तो बोले भाई देखो एक बात हो सकती है, मेरे गोपियों हे मेरी शिष्याओं, तुम बड़ी विदुषी हो, तुमने बड़ा परिश्रम किया है कि हमने अपने आप तो कभी कुछ नहीं खाया, और अगर तुम खिला दो अपने हाथ से तो हम खा लेंगे, मुंह में रखोगे पेट में अपने आप चला जाएगा, लेकिन हम तो खाने वाले हैं नहीं। आप वो तैयार होगी ना महाराज, ये तो हमें मंजूर है, लेकिन नहीं आपकी मुँह में ठूसत इतने दिन रह गए तो तुम्हारी मुँह में हम डाल देंगे 2-4 बार पकाया जाएगा। कन्हैया के मुँह में ठूसत इतने दिन रह गए, और जो तो छीन के खा जाए, झपट के खा जाए, लेके खा जाए, दे के खा जाए, तो फिर हम आपको तो आप हमारे गुरुदेव आखिर, अब तो साहब गप्पी गप वो बुआ मुँह में दे रही है तो गप्पी गप खा जा रहे। थोड़ी देर में मालूम पड़ा कि 10-5 टोकरा खाली हो गए, तब खूब दही पिलाया, खूब अपने हाथ से लगाती है और पीते चले जाते। दुर्वासा तो भगवान शंकर के अवतार थे, कोई मामूली तो थे नहीं, परम योगी थे, चीलन्नम खाओ सब। अब तो सब जब वहाँ से चली तो अब तो जाने का मन न करे। गोपियाँ कहें, बोले गुरुदेव बोले कि जाओ भैया, दान दक्षिणा उनके चरणों में समर्पित कर दिया, आशीर्वाद दिया सबको कि अखंड सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सब जीवन आनंद
स्वस्थ और सब सुंदर बने रहे। अंतुगत जाके नहीं रही तो महाराज एक बड़ी दिक्कत है कि ये यमुना इतनी लहरा रही है, इतनी लहरा रही कि हम इसमें पाँव देंगे